देश में अभी अलग माहौल चल रहा है। आपको पता होगा कि अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो वोटरों को साधने पे लगी हुई हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर में हेट स्पीच के ऊपर में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन हाँ, जवाब किसको देना है? जेपी नड्डा जी को। तो आपको पता है कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भी हेट स्पीच और हिंदू और मुस्लिम के बातों पे आ चुके हैं, विकास की बातों को वो पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन अभी आपको बता दूं कि कोरबा लोकसभा चुनाव में यहाँ का मुकाबला कुछ ज़्यादा ही टफ है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बाबा को लॉन्च कर दिया गया। देखिए, और कहीं ना कहीं आज का जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से धार्मिक न होकर ये राजनीतिक कार्यक्रम हो गया है। और देखिए यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े स्क्रीन पे यहाँ पर बाबा बागेश्वर भी दिख रहे हैं और मंच पे आप देखेंगे तो मंच पे छत्तीसगढ़ के पूरे नेता दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि इस यहाँ पर भी आचार संहिता का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। पीछे जितने भी बैनर और पोस्टर हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं की पूरी फोटो लगी है, जो कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है वो भी किया जा रहा है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, शासन है, सत्ता है। हमने बताया भी था कि अगर चुनाव यशमान बन जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए, ये आप जानते हैं और ये आपको जानना भी चाहिए। लेकिन इस बार आपको बता दूं कि कोरबा में लगता है कि जो चुनाव है वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया। ज़्यादा टफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी अपने चुनाव में हिंदू मुस्लिम की बात करती है। यहाँ पर डायरेक्ट बाबा को ला दिया गया है और जो बाबा यहाँ पर आए हैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आए हैं, उड़न खटोला पे आए हैं और कुछ देर बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए, वो बाबा जो हैं वो ज्ञान देते हैं पैसा लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक घंटे के लिए यहाँ पर आए हैं तो कितने लाख रुपये उनकी फीस होगी वो तो आप जान ही सकते हैं। लेकिन आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, हम आपको धर्म का ज्ञान तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम देश में हो रहे हालातों के बारे में जरूर बता देंगे कि देश में क्या चल रहा है। तो चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को भी देखेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो निश्चित तौर पर धर्म का ज्ञान लें। लेकिन जो बोला जा रहा था कि 1.5 से 2 से 3 लाख की जो भीड़ यहाँ पर आएगी, लेकिन अब देखिए 10 से 15 हज़ार की भीड़ है। वो भीड़ कितने वोट में तब्दील होती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं समझदार है। हम बैठे हुए थे तो सुन भी रहे थे कि चिरमिरी के भाग खुल जाएंगे क्योंकि बाबा यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन समझिए जो चिरमिरी की जनता खुद भी विकास को चिमनी लेकर ढूंढ रही है। इसी चिरमिरी में जब बीजेपी के नेता SCCL का बंगला ही कैप्चर कर ले रहे हैं, वो कैसे विकास करेंगे और कितना चिरमिरी का विकास करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए, हम उम्मीद करेंगे। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पर बीजेपी के नेता भाषण देते हैं तो वो 2024 की बात नहीं करते, वो 2047 की बात करते हैं। जब 2019 में चुनाव हो रहा था तो 2024 की बात करते, अभी 2024 है तो वो 2047 की बात कर रहे हैं। मतलब वर्तमान की बातें नहीं हो रही है, भविष्य की बातें हो रही है कि हम आपका भविष्य उज्जवल कर देंगे। तो ठठरी बंधने वाली है, ये आप लोग समझ लीजिए। तो आप लोग ठठरी बांधेंगे, ये ठठरी खोलेंगे, ये भी आप लोग समझ जाइए। हाँ, मुझे पता है कि जनता होशियार है और कहीं ना कहीं जब धर्म की बातें करते करते, हिंदू की बातें करते इस कोरबा लोकसभा में बीजेपी की दाल नहीं गल रही है तो उन्होंने एक बाबा को ही लॉन्च कर दिया है कि शायद अब कोई दाल गल जाए। तो चलिए, देखना ये होगा कि जो भीड़ है ये वोट में तब्दील होती है या नहीं होती है। और बाबा जो यहाँ के जो नेताओं का, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री, मंत्री और जो प्रत्याशी, उनको जो कहना है कि विकास की गंगा बहा देंगे, वो बहा पाते हैं या नहीं बहा पाते। और जिस तरह से इस जगह पे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है उस पर चुनाव आयोग कुछ करता है या नहीं करता है। कैमरा अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।